आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पुलवामा में पद यात्रा। मंशियात के खिलाफ अवामी बेदारी के लिए तलबा, समाजी तंजीमों और शहरियों की बड़ी शिरकत। नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिश वक्त की अहम जरूरत। LG मनोज सिन्हा का बयान। भिंडी सिदरा जम्मू में चला बिल्डोजर। इन्हिदामी कार्रवाई पर मकामी आबादी का शदीद एहतजाज। मुतासरीन का बगैर नोटिस बेदखली का इल्जाम। मुजाहिरीन कार्रवाई को गैर मुनसिफाना दे दिया करार। मुतासरीन का कई नस्लों से इलाके में रिहाइश का दावा। जावेद राना ने सिदरा इन्हिदामी कार्रवाई को गैर मुनासिब दिया करार। इंक्वायरी का दिया हुक्म। सिदरा जमीन मामला महकमे जंगलात के किरदार की तहकीकात शुरू। कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जावेद अहमद राना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का श्रीनगर में अहम इजलास। माशरती इस्लाहात पर जोर। नो प्लास्टिक मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील। ग़िज़ाई मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करारदाद मंजूर। डल झील और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दामात पर जोर। और शहीद मिल्लत की 36वीं बरसी पर श्रीनगर में खून अतिया कैंप मुनक्कद। नौजवान तलबा, खवातीन और समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। मीर वैस ने नौजवानों के जज्बा, खुदमत और इंसानियत नवाजी को सराहा। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत आज जिला पुलवामा में एक पद यात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मुहिम का मकसद नौजवानों में मंशियात के खिलाफ आगाही पैदा करना, माशरे को नशे के बिद्दत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों को फरोग देना। हुकाम के मुताबिक इस पद यात्रा में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन, तलबा, समाजी तंजीमों और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुंतजमीन का ने कहा है कि इस मुहिम के जरिए मंशियात के नुकसानात को उजागर किया जा रहा है और नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना है। अपने खिताब में LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने अपने भाइयों और बहनों पर जोर दिया कि मंशियात के खिलाफ आखिरी वार करे, ताकि हम मिलकर नार्को टेरर नेटवर्क का खात्मा कर सके और अपनी नौजवान नस्ल को नशे के बिद्दत से बचाया सके। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान जम्मू कश्मीर में अवामी शोर बेदार होता नजर आया है। बारामूला में हजारों अफराद की मंशियात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते देखा। इसी तरह जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर और दीगर अजला में भी नौजवानों और वालिदैन को इस अज़म के साथ देखा गया कि वो इस बुराई के खात्मे के लिए पुरज़म है। जागरूकता अभियान में सहयोग करने की जरूरत है। मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ। ये किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं, ये हमारा और तुम्हारे का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। हम सब आपसी मतभेदों को भुलाकर इस अभियान के साथ जुड़े, ये मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है। तीसरा, फ्रंट रिहेबिलिटेशन। मैं जानता हूँ ये बड़ा कठिन काम है, ये बड़ी चुनौती है। हमें हर उस नौजवान बच्चे और बच्चियों की मदद करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका रिहेबिलिटेशन करना है। 11 अप्रैल से अब तक पूरे जम्मू कश्मीर में 3,93,000 से ज्यादा जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाखों लोगों ने भाग लिया है। जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग और रिहेबिलिटेशन के प्रयास सुदृढ़ किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गाँव में 6,500 पंचायत में महिला समितियों का गठन हो गया है। 3,000 युवा क्लब गठित किए गए।
नशे की तस्करी पर रोक लगाने और नशे के शिकार लोगों के रिहेबिलिटेशन दोनों को सुनिश्चित करने का प्रयत्न हो रहा है। एक बेहतर पॉलिसी सभी स्टेक होल्डर से डिस्कस करके हमारे होम सेक्रेटरी चंद्राकर भारती जी ने बनाई। मैं जानता हूं कि जो नशे की गिरफ्त में आ गया है उसको समाज की संवेदना चाहिए, करुणा चाहिए, प्रशासन का हाथ चाहिए और उसका हाथ पकड़कर नशे की दलदल से केवल उसे बाहर नहीं निकालना है बल्कि समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ना है और उसे रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। इसलिए रहमान ट्रस्ट की जानिब से आज टाउन हाल बडगाम में भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और आलू सलूक प्रोग्राम के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में डॉक्टर दरकशाह इंद्रावी, अशोक कोल, मौलाना उवैस कादरी, सीनियर सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी कई शख्सियात ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नशे से जम्मू कश्मीर को पाक बनाना, भाईचारा, शहरी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ख़ानदानी मशगूलियत और लोगों ख़ुसूसन नौजवानों में स्वदेशी जज्बात को बेदार करना था। तकरीब के दौरान मुक़र्रिन ने मंशियात से पाक माशरे की बढ़ती हुई ज़रूरत पर रोशनी डाली और इख़लाक़ी, समाजी और सकाफ़ती इक़दार को मज़बूत करने में इज्तिमाई ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया गया। देखिए, अभी तो ये इब्तिदा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया है, ये तो इब्तिदा है, क्योंकि ये रूट्स काफ़ी सालों से यहाँ पे बहुत मजबूत हो गए थे। उनको जड़ों से उखाड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। और जहाँ तक आज के प्रोग्राम का सवाल है, जो असलुक आलव जिस प्रोग्राम के तहत हम बडगाम के इस टाउन हॉल में हैं, ये भी जुड़ा हुआ इस असलुक आलव में आप देखेंगे 4 टॉपिक्स हैं और ये पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। यहाँ पर आज हम आए हैं, इसमें अच्छे स्पीकर्स हैं। मकसद एक ही है, चाहे हमारी सिविक सेंस, एनवायरमेंटल जो हमारा अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, ओवरऑल हमारी ग्लोबल वार्मिंग चल रही, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, हमें जब बारिश चाहिए उस वक्त हमें धूप मिल रही है, जिस वक्त हमें धूप चाहिए उस वक्त हमें सर्दी मिल रही है। ये ऑल जो है इम्बैलेंस हो रहा है सारा कुछ। और इसमें जो जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है वो यहाँ का पहले नौजवान है, यहाँ का फ्यूचर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा एक अहम इजलास में माशरती इस्लाह, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इख़लाक़ी बेदारी, ख़ानदानी इस्तेहकाम, ज़रई तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि एक सेहतमंद, बावकार, खुद कफ़ील और महज़्ज़ब माशरे की तश्कील के लिए इज्तिमाई शऊर, अमली इक़दामात और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर मुतअद्दिद अहम करारदादें मंजूर की गई हैं, जिनमें प्लास्टिक के बेदरीक इस्तेमाल के खिलाफ नो टू प्लास्टिक मुहिम को अवामी तहरीक बनाने, सूदी निज़ाम के ख़ात्मे, हलाल तिजारत और ख़ुद इन्हिसारी के फ़रोग़, ग़िज़ाई मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डल झील और दीगर आबी ज़ख़ायर के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ देने, जंगलात की गैर कानूनी कटाई रोकने, ज़री ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती तर्ज़ काश्तकारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। इजलास में बेरोज़गारी के बढ़ते बहरान पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए ज़री शोबे को नौजवानों के लिए रोज़गार और ख़ुद कफ़ालत का मौसर ज़रिया करार दिया गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सईद मोहम्मद असलम अब्दुल साहब बाज़ हज़रात अच्छे पता सारनी कि एजेंडा क्या कंपनी बेहरी क्या सोरे वस अयान शुरू कर जगह करो दिमो तिमन पन सजेशंस, क्योंकि अगर कहीं चीज तह पान हेको वातन इसलिए मे गुजारिश की। जम्मू बंडी सिदरा इलाके में एक बड़ी इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई के दौरान हुकाम ने महामाया फॉरेस्ट बेल्ट में
कायम तकरीबन 20 से 30 गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करके करीब 60 कनाल जंगलाती अराजी वागुजार करने का दावा किया है। ये मुश्तरका कार्रवाई महकमे जंगलात, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, महकमे माल और पुलिस की जानिब से निचली शिवालिक पहाड़ी सिलसिले के जंगलाती इलाकों से मुबैना तजावुज़ात हटाने के लिए अंजाम दी गई। मुहिम के दौरान सरकारी ज़मीन पर मुबैना तौर पर कायम की गई गैर कानूनी ढांचों और तजावुज़ात को हटा दिया गया। इन्हिदामी कार्रवाई पर मुतासरा खानदानों और मकामी लोगों की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया। मुजारिन का कहना है कि इंतजामिया ने बगैर किसी पेश की नोटिस के कार्रवाई अंजाम दी, जिसके बायस कई खानदान बेघर हो गई। मुतासरीन ने इस इकदाम को गैर मुनसिफाना बेदखली करार देते हुए कहा है कि उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका तक नहीं दिया गया। मुतासरा अफराद के मुताबिक उनके ख़ानदान कई नस्लों से इस इलाके में आबाद थे, जबकि बाज़ लोगों ने दावा किया है कि उनके नाम 1950 की दहाई की वोटर फहरिस्तों में भी दर्ज है। एहतजाज करने वालों का कहना था कि बरसों पुरानी आबादी को अचानक गैर कानूनी करार देकर मिसमार करना इंसानी और कानूनी दोनों एतबार से नाइंसाफ़ी है। मकामी शहरियों और समाजी कारकुनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतजामिया ने मंशियात खुसूसन चिट्टा के बढ़ते हुए मसले को जवाज़ बनाकर पूरी बस्ती के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाई की है। मुजारिन का कहना था कि अगर चंद अफराद मुलविस थे तो उनके खिलाफ मखसूस कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि पूरे इलाके को निशाना बनाया जाता। एहतजाजों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों की बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाया जाए और मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। इधर वज़ीर जंगलात जावेद अहमद राना ने सिद्रा में हालिया इन्हिदामी कार्रवाई के बाद इलाके का दौरा करते हुए बिल्डोज़र मुहिम को गैर मुनासिब और दोहरे निज़ाम हुकूमत का नतीजा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई से आम शहरी मुतासिर हो रही और मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इसमें महकमे जंगलात का क्या किरदार था। जावेद राना के मुताबिक मुतलका ज़मीन रियासती अराजी हैं और महकमे जंगलात और इसके अफसरान के किरदार का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। उन्होंने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया है कि तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर ही इनको और जो चंद बस्तियां पिछले कुछ आप मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूँ, एज ए मिनिस्टर जो मैं बात कह रहा हूँ, ये हैवानियत का नाच नाचा गया है। इधर किसी भी सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि आप निहत्ते लोगों को जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, और जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मैं जानता हूं, ये रेवेन्यू पेपर्स मेरे पास हैं, ये स्टेट लैंड है और फॉरेस्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर फॉरेस्ट की तरफ से इसमें नाजायज किया गया है तो मैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा और इन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। मेरा ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो मेरे बात सुने बेटा, बात करने नहीं दे रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। वो मैंने ये कहा है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा और मेरा अपना डिपार्टमेंट जो है वो इसको रिहेबिलिटेट ऑर्डर दे दिया है। जब तक इंक्वायरी मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। अभी मेरे पास इंक्वायरी की रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है और मैंने जो अपने डिपार्टमेंट में एक्शन लेने हैं वो मैं ले लूँ। रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम ने सिद्रा इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए इस कार्रवाई को जुल्म और बर्बरियत करार देते हुए कहा है कि इसकी तहकीकात करके इन्हिदामी कार्रवाई में शामिल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें मुतासरीन को भरपूर मुआवजा और बाज़ आबादकारी का भी मुतालबा किया है। हम इसको कंडेम करते हैं और दूसरे यहाँ ये साबित हो गया कि 2 सरकारें काम करती हैं। जो लोगों ने वोट देकर जमहूरी तरीके के तहत जो सरकार बनाई थी, आज एलजी साहब ने ये साबित कर दिया कि उसका यहाँ कोई मकाम नहीं है। और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हिंदुस्तानी लोग हैं और इसी मुल्क के रहने वाले हैं। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए इन लोगों ने अपनी जानों की खून के अतिये दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप रिकॉर्ड ढा के देखिए कि 47 से पहले ये लोग यहाँ रहते थे और इस तरह का जो जुल्म उन पर किया गया। और ख़ासकर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये किया है तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि ऐसे ऑफिसरों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरे
जो भी पिछले दिनों ऑनरेबल एमएलएज जो हमारे बीजेपी जमात के साथ उनका ताल्लुक है, उन्होंने वहाँ हिंदू मुस्लिम पैदा करने की कोशिश की गई और जो इंशाअल्लाह हम कभी नहीं होने देंगे। और मैंने यहाँ से भी और आज भी मैं आपके वसातत से लोगों को अपील करता हूँ कि ये यही चाहते हैं, आपके घरों को मिसमार करते हैं, आपकी बेइज्जतियाँ करते हैं और इसी वजह से कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए। आप यकीन रखें इंशाअल्लाह कि हम लोग पूर्ण सरजोरी जो है आप लोगों के साथ है। आपको किसी चीज़ की जो आपके साथ हुआ है ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन आपसी भाईचारा जो आपने कायम किया है आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे बीजेपी के आज दो चेहरे नज़र आ गए। एक ऑनरेबल एमएलए आते हैं, वो कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, इनको यहाँ से निकालो। दूसरे आके उन्हीं से माफ़ी मांगते हैं। तो बीजेपी का चेहरा जो है आज बिल्कुल यानी सामने आ गया। दोबारा खैर मकदम है। रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने 2024 में जिस तरह जमहूरी तरीका अपनाकर वोट इस्तेमाल किया है और वोट देकर हुकूमत को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो हक की लड़ाई लड़े और लोगों को इंसाफ फराम करे। उन्होंने कहा है कि लोगों ने सड़क बिजली पानी के लिए वोट नहीं दिया बल्कि उन आइनी हुकूक की बहाली के लिए वोट दिया जो उनसे गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से छीने गए। जिस इदारे पे कदगन लगाई गई, जिस इदारे पे ताला लगाने की कोशिश नहीं ताला लगाया गया, इसी तरह से इस तरह की तालीमात पे ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। ये शिकार है पूरा कश्मीर इस चीज़ का। और इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए लोगों ने 2024 में एक जमहूरी रास्ता अपनाया था, वोट का रास्ता अपनाया था और एक हुकूमत को जिम्मेदारी दी थी कि इन सब ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लड़े, जमहूरी तरीके से लड़े। अब एक एक करके कोई अपनी सतह पे लड़ाई लड़े तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है, मुल्क दुश्मन कहा जाता है, उस पर या PSA लगाया जाता है, UAPA लगाया जाता है। तो इस कौम पे कोई तहमत ना लगे, इसीलिए जमहूरी रास्ते को अपनाया, जमहूरी तरीके को अपनाया और जमहूरी तरीके से ही वो लड़ाई जो हक की लड़ाई जो है लड़ी जाए, इसीलिए नुमाइंदों को चुना गया। बदकिस्मती है, अफसोस है कि हुकूमत जो है इन मामलों को भूल चुकी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैंडेट जो था, ये जो इस बार हुकूमत करने का जो मौका मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये सड़क बिजली पानी के लिए नहीं था, ये मैंडेट था। ये जो इंस्टीट्यूशनल ज़्यादतियाँ हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादती जो हुई है हमारे साथ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और प्रोटेक्शन छीने गए, उसके बाद जो ज़्यादतियाँ की जा रही है इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, अपने प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करने के लिए, कल्चरल प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करने के लिए और इसी तरह से इस तरह के इदारों को दिफा देने के लिए, सही दिफा देने के लिए, हमारे लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये मैंडेट मिला। और वो लड़ाई जो है अब बदकिस्मती से ये हुकूमत भूल चुकी है, इसीलिए उसका खमियाजा इन जैसे लोगों को भी उठाना पड़ता है, इन जैसे इदारों को भी उठाना पड़ता है और इनके साथ साथ हम सभी को उठाना पड़ता है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम ज़िला के तारेगाम इलाके का दौरा किया, जहाँ उन्होंने साबिक़ अमीर जमात शेख गुलाम हसन के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के हमरा पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनान और मकामी अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने मरहूम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की और सोगवार ख़ानदान से यकजहती का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शेख गुलाम हसन के जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गैर मुल्की या मुल्क मुखालिफ सरगर्मी अंजाम नहीं दी। मैं यहाँ आई हूँ ताज़ियत के लिए। इस वक्त ये जो हमारे शेख गुलाम हसन साहब, जो न सिर्फ जमात इस्लामी के एक्स चीफ रहे हैं बल्कि एक बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं और बड़ी ही अपने लोगों के अंदर बड़ी ही अजीज़ शख्सियत रहे हैं, जो इस दुनिया से चले गए। और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हज़ारों के तादाद में लोगों ने उनके जो जनाजे में शिरकत की। और अब मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग जनाजे में शिरकत के लिए चले गए, जज्बात में बह के कुछ लोगों ने तकारीर की होंगी ऐसी जो शायद हमारी पसंद के मुताबिक ना हो, पर उसमें कोई एंटी नेशनल मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हुई।
اور اب میں نے سنا ہے کہ کئی لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے. ایک طرف سے RSS کے بہت بڑے لیڈر ہوس بولتے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے, لوگوں کی آواز جاوی ہونی چاہیے, ڈائیلاگ اوپن رکھنا چاہیے. دوسری طرف سے ہم جماعت اسلامی, ایک جماعت جو یہاں رہی ہے جموں کشمیر میں, جن کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم ایگری نہیں کرتے ہوں, جنہوں نے یہاں سکول دیے ہیں, بچوں کو اچھے تعلیم دی ہے, بڑے ڈاکٹر انجینئر ان سکولوں سے, ان کو پہلے بند کر دیا. آج جب کہ شیخ صاحب کی وفات ہوئی تو اس میں جو ان کے ہزاروں چاہنے والے ہیں انہوں نے شرکت کر کے, ہو سکتا ہے جذبات میں آ کے کوئی ایسا انہوں نے تقریر کی ہو جو شاید ہمیں پسند نہیں, مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ ملک کے خلاف کوئی تقریر. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان گوہر کچھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.